नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रियासत तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक हल्की और मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस की कोशिशें कामयाब हो गई। BRS के बागी रुकने असेंबली कृष्ण मोहन ने कांग्रेस में ही रहने का फैसला किया है। बालाई इलाकों में हो रही शदीद बारिश की वजह से श्रीसेलम प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। सूरत हाल के पेश नज़र डैम के 10 दरवाजे खोलकर पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरान को हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की तेहरान में हलाकत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बराह रास्त हमला करने का हुक्म जारी किया है। इस बात की इत्तला न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के इस हुक्म पर ब्रीफिंग देने वाले 3 ईरानी ओहदेदारों के मुताबिक खामनाई ने यह हुक्म चारशंबे की सुबह ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक हंगामी इजलास में दिया। ईरान की जानिब से इस्माइल हानिया के मारे जाने के ऐलान के फौरन बाद 3 ईरानी ओहदेदारों ने, जिनमें पासदारान इनकलाब के 2 अरकान भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि उनके नाम शाये ना किए जाएं क्योंकि वो अवामी तौर पर बात करने की मजाज नहीं है। ईरान और हमास ने इसराइल पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। इसराइल जो गजा की पट्टी में हमास के साथ बरसर पैकार हैं, उन्होंने इस्माइल हानिया के कत्ल का ना तो एतराफ़ किया है और ना ही इनकार किया है, जो ईरान के नए सदर के हलफ बर्दारी के लिए तेहरान में थे। इसराइल की बैरून मुल्क दुश्मनों को मारने की एक तवील तारीख है, जिनमें ईरानी जौहरी साइंसदान और फौजी कमांडर भी शामिल है। गजा में तकरीबन 10 माह की जंग के दौरान ईरान ने एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की है और खित्ते में अपनी इत्तेहादियों और अफवाज के हमलों में तेज़ी से इजाफा करके इसराइल पर दबाव डाला है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान हमगीर जंग से गुरेज किया है। खामनाई जो मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं, उन्होंने पासदारान इनकलाब और फौजी कमांडरों को हिदायत की कि वो हमले और दिफा दोनों के लिए मंसूबे तैयार करें। इस्माइल हानिया की मौत के बारे में अपने अवामी बयान में खामनाई ने इशारा दिया कि ईरान बरह रास्त जवाबी कार्रवाई करेगा, ये कहते हुए कि हम उनके खून का बदला लेना अपना फ़र्ज समझते हैं क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया की सरजमीन पर हुआ था। उन्होंने कहा कि इसराइल ने सख्त सज़ा हासिल करने का मरहला तय कर लिया है। नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ारत ख़ारजा, गार्ड्स और अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मशन समेत दीगर ईरानी ओहदेदारों के बयानात में भी खुले आम किया गया है कि ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करेगा और इसे अपनी खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ अपने दिफा का हक़ हासिल है। रियासत तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक हल्की और मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, मेदक और कामारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जगतियाल, पेदापल्ली, भोपालपल्ली, कोत्तागुड़म, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर और वनपर्ती अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस की कोशिशें कामयाब हो गई। BRS के बागी रुकने असेंबली कृष्ण मोहन ने कांग्रेस में ही रहने का फैसला किया है। गदवाल के रुकने असेंबली कृष्ण मोहन रेड्डी ने मंगल को साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए BRS में वापसी का ऐलान किया था। बाद अज़ां रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णाराव देवकद्रा के MLA ने उनसे तवील बातचीत की, जिसके बाद कृष्ण मोहन रेड्डी ने कांग्रेस में ही बरकरार रहने पर रजामंदी का इजहार किया। ताज़ा तौर पर आज सुबह जूपल्ली कृष्णाराव ने कृष्ण मोहन रेड्डी से दोबारा बातचीत की। बाद अज़ां ये तमाम एक ही गाड़ी में असेंबली इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद रवाना हुए। इस तरह से बागी रुकने असेंबली को कांग्रेस पार्टी में ही शामिल रखने में पार्टी के कायदीन की कोशिशें रंग लाई। बालाई इलाकों में हो रही शदीद बारिश की वजह से श्रीसेलम प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। सूरत हाल के पेश नज़र डैम के 10 दरवाजे खोलकर पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। स्पेशल वे के जरिए 3,17,940 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जूराला सिंगला से 3,42,026 क्यूसेक सैलाब का पानी बहाव दर्ज किया जा रहा है। श्रीसेलम प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 885 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 884.50 फीट तक पहुँच गई है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 215.87 TMC है, जबकि मौजूदा पानी का ज़ख़ीरा 212.9197 TMC है। दरवाजे खोलने की वजह से प्रोजेक्ट के पास सयाहों की कसीर तादाद देखी जा रही है।